हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, पिछले वीडियो में बात किया था महाजनपदों का उदय। इस वीडियो में बात करेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म आपका क्या है? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, है ना। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, है ना। तो आपका जो लिखा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने पार्श्वनाथ थे, है ना, पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन की क्या थे, एक तरीके से पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, है ना, 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। माने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया उसने? सन्यासी जीवन को स्वीकारा। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना। पहला क्या है? हिंसा न करना। सदा सत्य बोलना। तीसरा देखा है कि चोरी न करना। और चौथा देखा है कि संपत्ति न रखना। तो पहला क्या है? हिंसा न करना। दूसरा देखा सदा सत्य बोलना। तीसरा देखा है कि चोरी न करना। चौथा क्या देखा है कि संपत्ति रखना। उसके बाद आपका देखा है कि महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, है ना। तो महावीर स्वामी आपका जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडन, है ना, कुंड ग्राम मन वैशाली में हुआ। इनके पिता क्या थे? सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। तो उसके पिता क्या थे कि सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? सरदार थे। और माता जो त्रिशला थी, है ना, माता क्या थी? त्रिशला थी। और लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो माता कौन थी? त्रिशला थी, है ना। और लिच्छवी राजा के क्या थे? चेटक की क्या थी? वो बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी थी। तो पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और पुत्री का नाम क्या है? अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर का बचपन का नाम, उनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकारा। तो महावीर का बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। और 30 वर्ष की अवस्था में, है ना, माता पिता की मृत्यु हो गई थी। और अपने जो बड़े भाई थे नंदीवर्मन से अनुमति लेकर क्या सन्यासी जीवन को क्या किया था? उसने स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, माने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्बिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, है ना। तो जिम्बिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और इस समय से महावीर क्या? जीन माने विजेता। जीन माने क्या होता है? विजेता। और अरहत माने पूज्य। और निर्ग्रंथ माने बंधनहीन कहलाए, है ना, बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत, जिसको हम अध मगधी भाषा में दिया। तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत माने अध मगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था, है ना। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने, है ना। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री माने चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था, है ना। 11 गंधर्वों में क्या किया था? उसने विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा, है ना, थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, है ना, मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी, है ना। तो स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम जो सांड, अजितनाथ द्वितीय जो हाथी, संभव जो तृतीय घोड़ा, सम पार्श्व माने सप्तम स्वास्तिक, शांति माने 16 हिरण, अरनाथ जो 18वां मीन, नावी माने 21वें नीलकमल, अरिस्ट नेमी जो 22वें शंख,
पासर माने 23वें, सर्प महावीर 24वें सी। तो आपको क्या रखा है कि जो ऋषभ देव थे वो प्रथम थे, वो सांड थे। अजितनाथ जो द्वितीय थे वो हाथी, और जो संभव जो तृतीय थे घोड़ा। सन पासर्व माने जो कहते हैं स्वास्तिक था, वो सप्तम था। शांति जो 16वां था वो हिरण था। आरनट 18वां था जो मीन था। नामी माने 21वें माने नीलकमल। अरिष्ट नेमी माने 22वें जो शंख। पासर माने 23वें जो सर्प। महावीर 24वें माने सिंह। नोट, दो जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्णा का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। मतलब 300 ईसा पूर्व में मगध में क्या होता, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी अस्तुलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत माने श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। अस्तुलभद्र के शिष्य है ना, अस्तुलभद्र के जो शिष्य श्वेतांबर माने श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, अस्तुलभद्र के क्या थे, अस्तुलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर थे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे दिगंबर थे, वो नग्न रहने वाले कहलाए, है ना, नग्न रहने वाले कहलाए। उसके बाद आपको रखा है कि जैन संगतिया। जैन संगतिया में आपको क्या रखा है, जैन संगतिया प्रथम जो 300 ईसा पूर्व द्वितीय 6ठी शताब्दी में कहाँ पे हुआ, आपका स्थल पाटलिपुत्र है ना। तो प्रथम 300 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष कौन थे, अस्तुलभद्र। द्वितीय आपका 6ठी शताब्दी में हुआ, वो बलभी माने गुजरात, है ना। क्षमा श्रवण थे इसके अध्यक्ष। जैन धर्म के तीन रत्न क्या है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। तो जैन धर्म के 3 रत्न थे कि सम्यक दर्शन थे, सम्यक ज्ञान थे और सम्यक आचरण है। उसके बाद अगला दे रखा है आपका त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पहला अनिवार्य है। तो त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जैसे अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य, है ना। तो अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं। जैन धर्म में क्या है कि ईश्वर की मान्यता नहीं है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है, माने एक ही चट्टान को क्या करके काट करके बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण है वो चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है ना, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे, जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। तो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई, जिसको क्या बोलते हैं, निवारण बोलते हैं। जब उसकी मृत्यु हुआ 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। तो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निवारण प्राप्त हुआ। तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निवारण प्राप्त हुआ था।